बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। एक तरफ आपको पता है कि रशिया ने इंडिया को वार्न किया कि आपके मुल्क में अमेरिका रिजीम चेंज ऑपरेशन कर सकता है, और रिसेंटली आप सब ने देखा कि जो ख़ास तौर पर मुकेश अंबानी के खिलाफ केस चला। अब इसी तरह एक और मुल्क है जहां पर इस वक्त रिजीम चेंज मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका नाम है निकोलस मडोरो। ये वो शख्स है जिसने अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ वो ऐलान जंग किया, स्पेशली अमेरिका के खिलाफ। क्या आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त सिनेरियो ये है कि इसने ऐलान किया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने के लिए, रिजीम चेंज का वर्ड उसने यूज़ किया है, रिजीम चेंज करने के लिए अमेरिका की फोर्सेस रवाना हो चुकी हैं। अमेरिका की नेवी ने वॉरशिप डिप्लॉय कर दिए हैं, उनके बहरी बेड़े पहुंच रहे हैं, बल्कि वो वेनेजुएला के पानियों तक पहुंच चुके हैं और हमें इस वक्त तबाह करने के लिए आ रहे हैं और मेरी गवर्नमेंट गिराने वाले हैं। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, निकोलस मडोरो की गवर्नमेंट गिराने की पिछले 7 से 8 साल से कोशिश हो रही है, और अपोजिशन लीडर CIA के बैक्ड हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है, निकोलस मडोरो पुतिन का इंतहाई करीबी है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें, इनके मुल्क में Su-30 इस्तेमाल होता है, रशिया इनको हथियार देता है, S-300 यहाँ पर डिप्लॉय है। यानी इनकी फौज की सारी बाइंग सब कुछ रशिया से होती है और चाइना से होती है। चाइना इनको ड्रोन टेक्नोलॉजी देता है, चाइना इनको बहुत सारी चीज़ें देता है। ईरान के ये तहादी हैं, यानी 3 मुल्कों के ये बड़े तहादी हैं, चाइना, ईरान और रशिया। अब ईरान ने इनको ड्रोन टेक्नोलॉजी दी, ईरान ने इनको ऑयल रिफाइनरीज का बताया। इनके पास प्रूवन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इनके पास है, जो अब तक चीजें नजर आती हैं। लेकिन सिंपल सी बात वही है, जिस मुल्क में तेल होगा, मादनियात होंगी, जखायर होंगे, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, वहां अमेरिका ने स्टेबिलिटी नहीं आने देनी। और इस सूरत हाल में असल में इस शख्स के ऊपर, इसके सर की कीमत $50 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है। और आप सोचें कि उसने कहा कि जो इस शख्स को, यानी आप सोचें कि इस शख्स को उड़ाएगा उसको $50 मिलियन मिलेंगे। ये लेवल हो चुका हुआ है कि आप सोचें कि आप एक सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ ये काम करें। अब सिनेरियो क्या हुआ है? सिनेरियो ये है कि इनके मुल्क में अक्सर ब्लैकआउट होता रहता है, यानी इनके मुल्क में करप्शन है, इन पर दुनिया जहान की पाबंदियां लगी हुई हैं। दुनिया जहान की, जाहिर सी बात है, जो अमेरिका को ललकारेगा उस पर पाबंदियां तो लगेंगी। इन पर पूरे वर्ल्ड की पाबंदियां लगी हैं। इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग वेनेजुएला छोड़कर दूसरे मुल्कों में आबाद हो चुके हुए हैं। अब सिनेरियो ये होता है कि इनके मुल्क में अक्सर ब्लैकआउट होता रहता है, और ये जो ब्लैकआउट होता है इसका इल्ज़ाम वो अमेरिका और दीगर ताकतों पर लगाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो ब्लैकआउट होता है वो बाहर से अटैक होता है। अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया, दीगर ताकतों पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं। अब असल में ये कहते हैं कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो तबाही है वो अमेरिका की वजह से है, क्योंकि हमारे पास है तेल, और वेनेजुएला पूरी दुनिया को तेल देना चाहता है। अमेरिका तेल पर अपनी उजारादारी कायम करना चाहता है, हमारे होते ही हो नहीं पा रहा, और इन पर पाबंदियां हैं। आप इनसे तेल नहीं ले सकते। आपको पता है इंडिया इनसे तेल लेता है, दीगर ममालिक, पाबंदियां इन पर हैं। जिस तरह एग्जैक्टली ईरान पर पाबंदियां, इन पर भी पाबंदी है। ये भी अमेरिका को किसी खाते में नहीं बंदा लाता। और इस सूरत हाल के अंदर अब मसला सारा ये है कि इनके मुल्क में ब्लैकआउट होता रहता है, लोग इतना तंग है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। जाहिर सी बात है, जब आप पर पाबंदियां लगेंगी, दुनिया में आपको कोई वीज़ा नहीं देगा, जब आपके मुल्क में आए रोज़ ब्लैकआउट होते रहते हैं, वहाँ हुकूमतें गिराने के लिए एहतजाज होते रहते हैं। और अब अमेरिका डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर अपनी फौजें यहाँ पर लेकर आ गया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पर अब सीधा सीधा उसने कह दिया अब तो सीधा हुकूमत गिराने के लिए आ रहा है। इसने अब किया क्या है कि उसने पुतिन को कहा है कि मेरी मदद करो, बचाओ मुझे इससे। और चाइना ने वार्न किया है डोनाल्ड ट्रंप को, ये काम ना करना, तुम ये जो काम करने के लिए जा रहे हो ये बहुत खतरनाक है। और इस सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा शायद अमेरिका यहाँ पर ऑपरेशन करने में कामयाब हो। पिछले आप समझ लें 10 सालों में CIA यहाँ पर नाकाम हो रही है। बड़ी उन्होंने कोशिश की, सड़कों पर आती अवाम, फिर भी इनके इसके साथ, यानी एक बड़ी तादाद में अवाम इसको इलेक्ट कर लेती है। अब मसला यहाँ पर यह है कि इनके जो तेल के ज़खायर हैं
इनके पास जो मिनरल्स हैं, एसेट्स हैं, उस पर अब ट्रम्प की नज़र है। अब वो क्या चाहते हैं? वो ये चाह रहे हैं कि बंदा फारिग हो जाए, मैं उसके बाद हमारा बंदा आ जाए, यहाँ पर एक हुकूमत आए और वो आकर हमारे साथ काम करे, फिर तेल जो है वो हम अपनी मर्जी से बेचें और रूस और चाइना का एक बड़ा इत्तेहादी ख़त्म हो जाए। देखिए, आप गौर करें तो चाइना का इत्तेहादी ईरान, ईरान पर दुनिया जहान की पाबंदियाँ और ईरान पर अटैक इसराइल उसके खिलाफ। अब चाइना और रूस का इत्तेहादी एक और वेनेजुएला, उसके हालात आपके सामने हैं, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर इवन क्या आप अंदाज़ा करें चाइना और इंडिया कहते हैं जी हमारा इत्तेहादी है भारत। अब उस पर भी अमेरिका ये काम करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर आप गौर करें तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल क्लियरली ये नज़र आ रही है कि जो तेल के ज़खायर रखता है, जिसके पास मिनरल्स हैं। अब यूक्रेन की लड़ाई का आप लेवल देख लें कि यूक्रेन में क्या मामला है। सिर्फ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मिनरल्स चाह रहा है और वो ये चाह रहा है कि जो इलाके मिनरल्स वाले हैं, रशिया उन इलाकों को हर सूरत खाली कर दे। अब ट्रंप ने असल में आज जो वॉरशिप अपनी फौजें रवाना की हैं और वहां पर ये जो अटैक करने जा रहे हैं, वो असल में सिर्फ इसलिए रवाना किया है कि वो एक बड़ी जंग के लिए जा रहा है कि चाइना और रशिया को वो तनहा करना चाहता है। आप यहाँ से अंदाजा करें ना, इंडिया के अंदर जो आज एम्बेसडर लगा है, डोनाल्ड ट्रंप लगाया है, उस बंदे को जीरो एक्सपीरियंस है, उसको पता ही नहीं है सफारतकारी कहते किसको। और इंडिया जैसे मुल्क को जिसको डील करना होता है, जिसकी इतनी बड़ी इकॉनमी है, वहाँ आपने एक ऐसा बंदा लगा दिया है जो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि मेरा लॉयल है, ताकि मोदी का शिकंजा कस सके। जिसने इलॉन मस्क को साइड पर कर दिया, वो असल में आए ही है इधर ये सारी तबाही करने के लिए। अब इंडियंस उससे खुश नहीं है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें एक बड़ी जंग यहाँ पर इस वक्त तैयार हो रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जो धमकी देकर गया था पुतिन, उसके बाद से सूरत हाल बिल्कुल पहले क्लियर हुई। पहले उसने कहा कि तुम यूक्रेन को कहा कि तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें इलाके छोड़ना पड़ेंगे। अब उसको ये लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर नाकाम हुआ तो मैं एक एक करके इनके जितने इत्तेहादी हैं उनको तबाह करूँगा। देखिए, आज ईरान के जो कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने अपनी फोर्सेस को मुकम्मल हाईलाइट कर दिया है और कहा है कि आपने हाई अलर्ट रहना है। पूरी दुनिया में हाईलाइट किया उन्होंने इशू के होने के लिए जा रहा है। इजराइल के इस वक्त मामला इतने ज़्यादा ख़राब है कि अमेरिका से धड़ाधड़ माल मिसाइलों का वहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ अब ऐसी सूरत हाल हम देखने को मिल रही है कि जो वजीर आज़म, सदर, जो अमेरिका के सामने खड़ा होगा वो फारिग हो जाएगा और ये होने के लिए जा रहा है। अब ये ज़्यादा देर मामला नहीं होने वाला। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर यहाँ पर मडोरो की गवर्नमेंट चली जाती है तो मोदी की गवर्नमेंट बच नहीं पाएगी। ये आप अच्छी तरह समझ लें। ज़्यादा देर अब वो सर्वाइव नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कर लें वो सर्वाइव नहीं कर सकता। देखिए, 2-3 वजूहात हैं। एक तो बीजेपी के अंदर से प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि अब मोदी को रिटायर होना तो चाहिए और उसके बाद क़यादत किसी और को वो सौंपे। योगी आदित्यनाथ एक बेवकूफ़ सा इंसान, उसको लेकर वो तो बिल्कुल ही यानी आप समझ लें हशर नशर कर देने वाला है पूरे रीजन का। मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि मोदी पर एक तो प्रेशर ये है, दूसरा अमेरिका के साथ उनकी लड़ाई अब अरूज पर है, और तीसरा जो सबसे बड़ा उनके लिए मसला आ रहा है कि इंटरनली मोदी अब वीक हुआ है काफ़ी हद तक। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी जिसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया और रोल प्ले किया, उसके बाद असल में उनको लग रहा है कि अमेरिका अब हमारी हर चीज़ को तबाह करने के लिए जा रहा है, लिहाजा हमें यहाँ से अपने आप को मैनेज करना है किसी तरह। इंटरनली काफ़ी सारे इश्यूज हैं, महंगाई हो रही है वहाँ पर। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इंडिया भी वेनेजुएला के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता है, मोदी के भी ताल्लुकात हैं। यहाँ बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जो आप देखें चाइना के साथ खड़ा है या रशिया के साथ खड़ा है, जो इवन के तेल ले रहा है, लेन देन कर रहा है। अब इंडिया को इन्होंने कहा है कि आप हमसे Su-57 ले लें। अब आप इमेजिन करें अगर इंडिया ने Su-57 ले लिया तो उसके बाद अमेरिका के खिलाफ जो जंग है वो 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कहा था। हुआ ये कि 2020 में इंडिया ने मांगे थे उस वक्त, यानी आप समझ लें जब मोदी का उस वक्त टाइम चल रहा था, उनको लग रहा था पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जाना है, राफेल की गूंज और ये तमाम चीज़ें, तब उन्होंने F-35 मांगे। तो 2021 में जब बाइडन आया तो उस वक्त उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कहा गया था कि इंडिया भी इस काबिल नहीं है कि हम इनको F-35 दे दें। अब जब ट्रंप आया तो ट्रंप उनको चिपका रहा है कि F-35 आप लो, ये लो। वो कहते हैं हमने नहीं लेने,
वो एक तो महंगे दे रहे हो, कह रहे हैं ये हम देंगे, हमें ब्लैकमेल भी करेंगे, तो लिहाजा वो रूस की जानिब जाना चाहते हैं। सो अब एक तरफ ये मसला है, दूसरी तरफ वो मसला है। तो कुल मिलाकर अगर सूरत हाल का जायजा ले, वेनेजुएला के जो हालात ख़राब होंगे उसके बाद इंडिया के हालात भी ठीक नहीं रहेंगे, ये आप अच्छी तरह समझ लें। क्योंकि एक जगह पर अगर आप रजीम चेंज या कोई भी काम ऐसा कर देते हैं जैसे इस वक्त मोडोरो कह रहा है, तो बाकी जगहों पर एक काम लाजिम और बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।